Hello, good morning students. I Sonu Sharma welcome you all in Sanjeevani Tuition Center Nankla. Today we are going to learn about punctuation. Punctuation means विराम चिन्ह. विराम चिन्ह आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं विराम चिन्ह, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद कौन कौन से पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उनकी यूजेस कहाँ पे हम करते हैं उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यानी वीडियो को शुरू करने से पहले व्हाई वी रिक्वायर्ड पंक्चुएशन मार्क, यानी हमें पंक्चुएशन मार्क की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आई राइट अ सेंटेंस, लेट्स ईट ग्रैंडमा, लेट्स ईट ग्रैंडमा या ग्रैंड मदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कोई भी कोमा का यूज नहीं किया, मैंने किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है। एक और मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई लाइक कुकिंग डॉग्स I like cooking dogs and kids. Cooking dogs and kids. Let's eat grandma, आप देख सकते हैं let's eat grandma, यानी यहाँ पे अगर हम मार्क ऑफ पंक्चुएशन, साइन ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क का हम यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस यानी जो उसका मीनिंग है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाता है, उसका उल्टा मीनिंग निकलता है। जैसे लेट्स ईट ग्रैंडमा यानी कि आओ ग्रैंडमा को खाएं, ग्रैंडमा को खाते हैं, इस तरह से आओ ग्रैंडमा को खाते हैं मीनिंग निकलता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे पंक्चुएशन का यूज करते हैं तो इसका सही मीनिंग हमें समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ईट ग्रैंडमा यानी कि यहाँ पे हमने कोमा लगा दिया, लेट्स ईट की आओ खाएं, ग्रैंडमा यानी ग्रैंडमा को जाने के लिए हम बोल रहे हैं कि आओ मिल करके हम खाते हैं। इसके बाद आई लाइक कुकिंग डॉग्स एंड किड्स, इसका मीनिंग हो जाता है उल्टा हो जाता है ये भी। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, कुकिंग डॉग्स कुत्तों को पकाना, एंड किड्स और बच्चों को, लेकिन यहाँ पे कोमा मैं लगा देता हूँ तो इसका सही मीनिंग हमारे सामने आता है। आई लाइक कुकिंग यानी मैं कुकिंग को पसंद करता हूँ, खाना बनाना पसंद करता हूँ, डॉग कुत्तों को पसंद करता हूँ, और किड्स को मैं पसंद करता हूँ। कुकिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का। कुकिंग काम कर रहा है नाउन का। इसी तरह से हिंदी में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं रोको मत जाने दो, और एक मैं लिखता हूं रोको यानी ये सेम है, मत जाने दो, लेकिन कोमा से कैसे यानी इनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। फर्स्ट में मैं यहाँ पे कोमा लगाता हूँ और मत के बाद सेकंड में रोको के बाद, तो रोको मत फर्स्ट का मीनिंग हो जाता है रोको मत यानी उसको रोको मत, कोई जा रहा है उसको जाने दो, और यहाँ पे हो जाता है रोको मत जाने दो कि उसको रोको कैसे भी करके उसको मत जाने दो। तो आप देख सकते हैं कोमा यानी यहाँ पे हमने कोमा को चेंज, जैसे उसका प्लेस चेंज किया तो उसका मीनिंग भी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमें पंक्चुएशन मार्क की जरूरत होती है, और प्रॉपरली हम जैसे ही पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग हमें क्लियर होता है। आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। पंक्चुएशन it is used to create sense, clarity and stress in sentences. It is used to create sense, clarity and stress in sentences. We use
punctuation mark punctuation marks to structure and organize or writing. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज यूज टू क्रिएट सेंस। पंक्चुएशन को हम यूज करते हैं सेंस क्रिएट करने के लिए। सेंस मीन्स होता है समझ, कोई भी यानी सेंटेंस को समझने की समझ है उसको क्रिएट करना। क्लैरिटी यानी स्पष्टता, उसमें कितनी स्पष्टता है उस वो हमें पंक्चुएशन से समझ में आता है वो कितना सेंटेंस है हमारा स्पष्ट है, क्लियर है। एंड स्ट्रेस हम बोल सकते हैं बल या तनाव बोलते हैं इसे। यहाँ पे बल होगा यानी पोज हम बोल सकते हैं कहाँ पे हम रुक रहे हैं। स्ट्रेस का किस पे यानी हमें एम्फेसाइज करना है इन सेंटेंसेस, वाक्यों के अंदर हम सेंस क्लैरिटी और स्ट्रेस को क्रिएट करते हैं पंक्चुएशन के द्वारा। वी यूज पंक्चुएशन मार्क टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज राइटिंग। हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं किसके लिए? टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज, हमारी जो राइटिंग है जो भी हमने लिखा है उसको स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना, अच्छी संरचना के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी संगठित करने के लिए हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा आपने एग्जांपल से देख लिया था कि अगर हम उसके प्लेस में यानी रिप्लेस कर देते हैं किसी भी पंक्चुएशन मार्क को तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं। आई होप डेफिनेशन इज क्लियर। You have to watch the video till end without skipping to understand the punctuation topic in detail. सबसे पहले एक टेबल से मैं आपको समझाऊंगा पंक्चुएशन मार्क्स होते कौन कौन से हैं। यहाँ पे साइन बनाएंगे हम, फिर उसका नाम लिखेंगे इस तरह से। 12 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इस टेबल को, 12 पार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंक्चुएशन मार्क में लिख रहा हूँ पंक्चुएशन मार्क्स। फर्स्ट यहाँ पे मैं पहले साइन लिख रहा हूं पंक्चुएशन का, यानी कौन सा पंक्चुएशन है आप सोच सकते हैं। यू कैन थिंक व्हाट पंक्चुएशन मार्क इज दिस। सेकंड है यहाँ पे, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, उसके बाद नाइन्थ, 10th, नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी कोमा यहाँ पे से हो सकता है, और लास्ट होगा इलिप्स। तो यहाँ पे अब मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट फुल स्टॉप, सेकंड है कोमा, थर्ड क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क एम लिख रहा हूं मैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, नेक्स्ट हाइफन, उसके बाद है डैश, ओब्लिक या स्लैश हम बोलते हैं, स्लैश, यहाँ पे कोलन, सेमी कोलन, नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, और लास्ट है इलिप्स, इलिप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 पंक्चुएशन मार्क हमने यहाँ पे डिजाइन यानी पहले उनका
उसके बाद में उसका नाम लिखा है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, हाइफन, डैश, ओब्लिक, स्लैश बोल सकते हैं ओब्लिक को, कोलन, सेमीकोलन, अपोस्ट्रोफी और इलिप्स। पंक्चुएशन मार्क हम पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार के पंक्चुएशन होते हैं, ये हम बता चुके हैं 12th साइंस से। इसके अलावा कुछ पंक्चुएशन और होते हैं, जैसे ब्रैकेट हम बोल देते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, या फिर कैपिटल लेटर को भी हम पंक्चुएशन मार्क में रखते हैं, कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे। तो फुल स्टॉप की बात करेंगे। सबसे पहले फुल स्टॉप का यूज कहाँ पे करते हैं, फुल स्टॉप या फिर इसको हम बोलते हैं पीरियड। फुल स्टॉप और पीरियड का हम यूज करेंगे सबसे पहले। या फिर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एट द एंड ऑफ वी मेक यूज ऑफ, ये लाइन आप लिख सकते हैं सभी में, वी मेक यूज ऑफ फुल स्टॉप, we make use of full stop at the end of declarative or imperative sentences, declarative or imperative sentences at the end of declarative and imperative sentences। यानी डिक्लेरेटिव जो कथनात्मक होते हैं और इम्पेरेटिव जो आज्ञासूचक होते हैं, उनके लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। जैसे स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, यहाँ पे इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू नो जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, जो हिडन होता है सब्जेक्ट, यू स्विच ऑन द लाइट, इसको हम बोल सकते हैं। सेकंड में बात करूँ, फुल स्टॉप का यूज हम करते हैं एब्रीविएशन में। एब्रीविएशन यानी हम संक्षिप्त में लिखते हैं, कि वो छोटा करके लिखते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं एब्रीविएशन का। फॉर एग्जांपल MA हम लिखते हैं, MAM हम लिखते हैं, या फिर PM हम लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए या पोस्ट मेरिडियन के लिए, या फिर हम जैसे दिसंबर के लिए DEC लिख देते हैं। इसको छोटा करके लिखना, एक्रोनिम और एब्रीविएशन दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जनवरी के लिए आप जैन लिख देते हैं, जैसे फरवरी के लिए फेब लिख देते हैं, तो वहाँ पे आपको डॉट या फुल स्टॉप लगाना होता है। इसके अलावा SHO हम बोल सकते हैं, SHO, SDM, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। FIR यानी एब्रीविएशन में हम डॉट का यूज करेंगे। इसके अलावा थर्ड मैं आपको बताऊं, जो साइट होती है हमारी, वेबसाइट बोलते हैं, वेबसाइट के बीच में भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल www.hrY.nic.in, इस तरह से हम वेबसाइट में डॉट का यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। इसके अलावा हम फुल स्टॉप को यूज कर सकते हैं डेट, यानी कोई डेट है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है। तो पॉइंट में हम नंबर बोल सकते हैं, नंबर है, पॉइंट लिखा हुआ है 5.41, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं डॉट को। तो यहाँ पे हमने डॉट का यूज किया है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कोमा। आई होप फुल स्टॉप और पीरियड इज क्लियर टू यू। सेकंड पंक्चुएशन मार्क इज कोमा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वी कैन सी। सेकंड कोमा, कोमा का हम यूज कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट में बात करूँगा, वी मेक यूज ऑफ कोमा, टू सेपरेट the similar parts of speech that are
बोल सकते हैं हम इन सीरीज, जब वो एक सीरीज में होते हैं तब उनको अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउन भी हो सकते हैं उसमें, नाउन को यानी सेम नाउन है उनको अलग करने के लिए वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, या फिर फ्रेजेज हो सकते हैं, वो फ्रेजेज या शॉर्ट क्लॉज हो सकते हैं, शॉर्ट क्लॉज। उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं, जैसे हम लिखते हैं राम, मोहन, सुरेश एंड रवि, यानी आर हियर, ये हम बोल सकते हैं आर हियर, आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पे हमने सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच यानी ये सभी नाउन है और इनको अलग करने के लिए हमने किसका यूज किया, कोमा का यूज किया। जो लास्ट होता है उससे पहले हम एंड का यूज करते हैं। और इसके बाद वर्ब की हम बात करें, इसी तरह वर्ब में भी हो सकता है गीता इज प्रेज, कोमा ऑनर्ड, कोमा अवॉर्डेड एंड डिक्लेयर द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फिर एडजेक्टिव की बात करें तो कोमल इज ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल एंड ए काइंड गर्ल, इस तरह से हम उसको यानी सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। फ्रेजेज या शॉर्ट क्लॉज भी हम यूज कर सकते हैं। डू यू नो वेयर राहुल लिव्स, व्हाट डज हिज फादर जॉब एंड हाउ मैनी ब्रदर्स ही हैज। तो इनसे यानी इनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा का यूज करेंगे। थर्ड मैं बात कोमा का यानी फर्स्ट बात की हमने, सेकंड पार्ट है कोमा का। कोमा कहाँ पे यूज करेंगे हम, रिवर्ड सच वर्ड्स हम लिखते हैं जैसे सर, यस, नो, सो। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे देयरफॉर, hence, therefore, hence, consequently, nevertheless, however। इन वर्ड्स के साथ भी हम कोमा का यूज करेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा थर्ड पार्ट, टू सेपरेट ए डेट। थर्ड पार्ट में लिख रहा हूं मैं, टू सेपरेट डेट, एंड डेट हम लिखते हैं जैसे 31 जुलाई, 31 ऐसे हम लिखते हैं ना, जुलाई 31। यहाँ पे 2020 है तो इसको हम सेपरेट करेंगे कोमा से, जुलाई 31 2020, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे यानी सेपरेट करने के लिए डेट को। फोर्थ में बात करूं, कोमा का यूज करते हैं हम टू सेपरेट, वी मेक यूज ऑफ कोमा टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करने के लिए यूज करते हैं कोमा का। फॉर एग्जांपल, मोहन said I write a letter। इन्वर्टेड कोमा का भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमने सेपरेट किया है कोमा से। इसके बाद मैं बात करूंगा फिफ्थ, व्हेन हेल्पिंग वर्ब इज एट द लास्ट, या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं टैग क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग जहाँ पे हम यूज करते हैं तो उसमें भी हम कोमा का यूज करते हैं। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग बोल सकते हैं, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है वो लास्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोमा का हम यूज करते हैं टैग क्वेश्चन में, you have not commit a crime, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद have you, क्या तुमने किया है, क्वेश्चन टैग।
यू हैव कमिट ए क्राइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लास्ट में होती है। यू हैव नॉट कमिट ए क्राइम, हैव यू। इसमें आप देख सकते हैं दो पार्ट होते हैं, कोमा से इस तरफ होता है और एक कोमा की, यानी दोनों साइड में हम बोल सकते हैं आइदर साइड ऑफ कोमा। कोमा की जो इस साइड में होगा वो अगर नेगेटिव है तो जो कोमा की दूसरी साइड में होगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये टैग क्वेश्चन की पहचान होती है। और इसमें हम यहाँ पे कोमा का यूज करते हैं कि यू हैव नॉट कमिट ए क्राइम, तुमने कोई क्राइम नहीं किया, अपराध नहीं किया है। हैव यू, क्या तुमने किया है। इस तरह से हम कोमा का यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में। फिफ्थ हो गए हैं, या फिर सिक्स की मैं बात करूंगा। कोमा का हम यूज करते हैं सिक्स पार्ट, व्हेन नेम ऑफ ए पर्सन और डेजिग्नेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन दिया होता है, नेम एंड डेजिग्नेशन, इनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर रामलाल द ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पे रामलाल को हम सेपरेट करेंगे और ड्रग इंस्पेक्टर के बाद भी कोमा लगाएंगे। केम हेयर फॉर इंस्पेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन दिया हुआ ड्रग इंस्पेक्टर, तो इनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमा का यूज करते हैं। अब लास्ट में बात करूंगा सेवंथ, कोमा का यूज करते हैं हम जब सेंटेंस के शुरुआत में इफ, व्हेन ए सेंटेंस इज स्टार्ट बिगिंस विद व्हेन और इफ, एंड इफ से और व्हेन से जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो उस केस में भी हम कोमा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you abuse me I will slap you, if you abuse me I will slap you, यानी तुम अगर मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें स्लैप यानी चांटा लगा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इनको। कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ वाले सेंटेंस को कंडीशनल बोलते हैं। इसमें अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहाँ पे हम विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है तो यहाँ पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है तो हम यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा व्हेन की बात करें, व्हेन माय फादर केम, यहाँ पे भी हम कोमा लगाए। व्हेन माय फादर केम आई वाज वॉचिंग टीवी, आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी मैं टेलीविजन देख रहा था जब मेरे पिताजी घर आए, वापस आए तो मैं टीवी देख रहा था। यहाँ पे हम कोमा से इनको सेपरेट करेंगे टू सेंटेंसेज को। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पार्ट हमने कोमा के यूज के किए हैं। इसके बाद जो बाकी हमारे पंक्चुएशन मार्क रह गए हैं उनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पंक्चुएशन का कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप एंड कोमा। जय हिंद, जय भारत।